हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना से करबला तक का सफ़र तारीख़ इस्लाम का सबसे दर्दनाक और अजीम वाक़या है, जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक आमूज़ दास्तान है। आइए इस वाक़या की तफसीली हकीकत को तारीख़ी तरतीब से बयान करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के फ़र्जंद थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाई और फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तिर्मिज़ी। खिलाफत यजीद बिन मुआविया को जबरन और विरासतन दी गई, जो इस्लामी उसूल खिलाफत के खिलाफ था। यजीद की फासकाना रविश, जालिम हुक्मरानी और गैर इस्लामी तर्ज हयात को इमाम हुसैन तस्लीम नहीं कर सकते थे। इके मदीना मुनव्वरा से रवान गई रजब 6 यजीद ने अपने गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से बैत ली जाए। वलीद ने इमाम हुसैन को रात के वक्त बुलाया, मगर इमाम्स ने खुलकर कहा, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। खतरा महसूस करते हुए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया, ताकि मदीना के तकद्दुस को नुकसान न पहुंचे। अहम वाक़या, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर रोते हुए इमाम्स ने दुआ की और ख्वाब में नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जिन्होंने इमाम को राह हक पर साबित कदम रहने की तलकीन की। 2 मक्का मुकर्रमा का सफ़र रजब 6 ता ज़ुल्हज 6। इमाम हुसैन अपने ख़ानदान और चंद असहाब के साथ मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज के लिए मौजूद लोगों से मुलाकातें की। कूफा के खतूत, कूफा के हज़ारों अफराद ने खतूत लिखकर इमाम हुसैन को बुलाया और हिमायत का वादा किया। इन खतूत की तादाद 12,000 से ज़ायद थी। इमाम ने मुस्लिम बिन अकील को बतौर सफ़ीर कूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे, लोगों ने बैत की। यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। इसने धोखा, धमकी और जुल्म से कूफियों को खौफज़दा कर दिया। मुस्लिम की शहादत, कूफियों की बेवफाई के बाइस मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। 4 मक्का से रवानगी 8 ज़ुल्हज 6। इमाम हुसैन ने हज को उम्रा में बदलकर कूफा का रुख किया, क्योंकि यजीद ने मक्का में इमाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं हक के लिए निकल रहा हूँ, जुल्म और फसाद को ख़त्म करने के लिए। इमाम को रास्ते में मुस्लिम्स की शहादत की खबर मिली। ख़ानदान और साथियों ने वापस जाने का मशवरा दिया, मगर इमाम ने फरमाया, जो हक की राह में शहीद हो वो कामयाब है। हिर बिन यजीद रियाही का लश्कर इमाम को मिला, जिसने इमाम को करबला की तरफ रोका। इमाम हुसैन और उनके 72 जानसार करबला के मैदान में पहुँचे। फरात के किनारे पड़ाव डाला, मगर चंद दिन बाद यजीदी लश्कर ने पानी बंद कर दिया। यौम आशूर इमाम ने आखिरी रात अपने साथियों को इजाज़त दी कि चले जाएं, मगर सब ने वफ़ादारी का इजहार किया। सुबह आशूर जंग का आगाज़ हुआ। इमाम के साथी, अहले बैत, जवान, बच्चे एक एक करके शहीद हुए। आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए। शहादत। नमाज ज़ोहर के बाद प्यास की शिद्दत, तन्हाई और ज़ख्मी हालत में इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा। शिमर मलून ने सर तन से जुदा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बीबी ज़ैनब और दीगर ख़वातीन और बच्चों को कैदी बनाकर कूफा और फिर शाम ले जाया गया। बीबी ज़ैनब ने दरबार यजीद में खुतबा दिया, जिसने बातिल के ऐवान हिला दिए। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म, जबर, फरेब और फासिक हुक्मरानी के ख़िलाफ़ अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं की। करबला हमें सिखाता है कि बातिल के आगे झुकना नहीं, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी।